रामनगर नाम के एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था पीताम्बर। पीताम्बर ने पूरी जिंदगी मेहनत करके एक छोटा सा घर बनाया था, लेकिन उम्र के साथ वो इतना कमजोर हो गया कि उसमें अब काम करने की ताकत नहीं रही। इसलिए उसने मछली पकड़ने का काम छोड़कर घर पर आराम करने का फैसला किया। लेकिन घर में वही अकेला कमाने वाला था। उसका इकलौता बेटा आनंद एक आलसी और कामचोर लड़का था जो कोई काम नहीं करता था। वक्त के साथ पीताम्बर आनंद से चिढ़ने लगा। देखो, अब मेरी तो उम्र हो रही है विमला, अब मुझे थोड़ा आराम चाहिए। अपने बेटे से कहो कि कोई अच्छा काम ढूंढ ले। मैंने पूरी जिंदगी मेहनत की है, अब उसकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है। तो ये बात मुझसे क्यों कह रहे हो? अपने बेटे को खुद समझाओ। मैं तो कई बार कह चुकी हूँ। ओहो, मैंने आप दोनों से कितनी बार कहा है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, मैं एक व्यापार शुरू करूंगा, फिर सब सही हो जाएगा। आप सुनते ही नहीं हो मेरी बात। अरे क्या नहीं सुनते हो? क्या पैसे पेड़ पर उगते हैं तो तुमने कहा और हम दे दें? गजब बात करते हो तुम। वाह, मैं कुछ कहूँ तो गजब, और तुमने पूरी जिंदगी नदी में घूम घूम कर मछली पकड़ी है, उसका क्या? खूब पैसे कमाए हैं, मुझे पता है। और अब जब मैं कुछ करना चाहता हूँ तो तुम मेरा साथ नहीं दे रहे हो। अरे अगर इतना ही शौक है व्यापार करने का तो पहले खुद कमाओ और फिर उस पैसे से व्यापार करो। अरे ये तो सुनो, मेरे दोस्त भानु के पिताजी ने उसे 4 लाख रुपए दिए हैं व्यापार के लिए, और तुमने क्या किया मेरे लिए? हैं? बात करते हैं, तुम तो मेरे बाप कहलाने लायक भी नहीं हो। ये कहकर आनंद खाना छोड़कर घर से बाहर चला जाता है। बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर बूढ़ा पीताम्बर बहुत आहत होता है। आनंद के घर के पास ही मुरली नाम का एक आदमी रहता था। पेशे से वो एक मुर्गी पालक था, लेकिन उसका एक गुप्त धंधा भी था। वो चुपचाप नशे की चीजों की तस्करी करता था, लेकिन गांव में किसी को इसकी भनक भी नहीं थी। मादक पदार्थों की तस्करी करके उसने खूब पैसा कमा लिया था और सबको यही कहता फिरता था कि उसने मुर्गी पालन से ही इतना पैसा कमाया है। लेकिन उसकी पत्नी शारदा को उसका ये काम बिल्कुल पसंद नहीं था। सुनती हो? अरे सुनो जी, देखो तो कितनी बड़ी इंग्लिश मछली लाया हूँ। बारिश के मौसम में मछली खाने का मजा ही अलग है। पता है, आज मैं बाजार गया और ये मछली दिख गई, बस मैंने तुरंत ले ली। इतनी बड़ी मछली? इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। बिना जरूरत के इतने पैसे क्यों खर्च किए? बड़े दिल वाले लोग ही बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, और वैसे भी सिर्फ 1300 रुपए तो लगे हैं। मेरे लिए 1300 रुपए कुछ भी नहीं है सरदार। हाँ, क्योंकि पाप का काम करके जो पैसे का ढेर लगा रहे हो, अब तुम्हारे लिए 1000-2000 कोई मायने नहीं रखते। हो, तुम फिर वही बातें दोहरा रही हो। तुम पाप करोगे लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती, ये कौन सा नियम है? अरे आज इस पाप के काम की वजह से ही हम अच्छे से खाना खा पा रहे हैं, आराम से जी रहे हैं। समझ में नहीं आता क्या तुमको? पाप का पैसा कभी स्थायी सुख नहीं देता। जिस दिन ये बात समझोगे उस दिन मुझे याद करोगे। अब देखो, मैं तो बहुत खुश होकर मछली लेकर आया था, सोचा था कि साथ में बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन मुझे तो अब लगता है इस घर में ही रहना मुश्किल हो गया है। जा रहा हूँ मैं। मुरली वो मछली वहीं छोड़कर बारिश में भीगते हुए फिर से घर से निकल जाता है। कई बार कहने पर भी जब पीताम्बर ने पैसे नहीं दिए तो आनंद ने आखिरकार निराश होकर खुद ही घर की जिम्मेदारी उठाने के लिए मछुआरे का काम शुरू करने का फैसला किया। लेकिन नदी में मछली पकड़ने के लिए दूसरों की नाव किराए पर लेनी पड़ती थी और उसमें काफी पैसा लगता था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना खुद की एक नाव खरीद ले। नाव खरीदने के लिए अगले दिन उसे कुछ पैसों की जरूरत थी
उसे पता था कि गांव के सुनार किशनलाल बिना ब्याज के लोगों को उधार देते हैं, इसलिए वो किशनलाल से पैसे उधार लेने के लिए सोचता है। प्रणाम बाबूजी, प्रणाम। क्या आप मुझे पहचान पाए? तुम कौन हो? ठीक से पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कहीं तो तुम्हें देखा है। कौन हो तुम? मैं पीताम्बर जी का बेटा हूँ, आनंद, वही मछुआरा पीताम्बर। हाँ, तभी तो लग रहा था कि कहीं देखा है। अरे हाँ, तब तुम बहुत छोटे थे। भाई कितने बड़े हो गए हो, कैसे पहचानूंगा एक बार में। अब बस सब आपका आशीर्वाद है। अब क्या है कि पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए अब मैं उनकी जगह मछुआरे का काम करूंगा। अरे वाह वाह वाह, चलो बहुत अच्छा सोचा तुमने। तो और बताओ, आज अचानक हमारे घर पे कैसे आना हुआ? अब जैसा कि आप जानते हैं, नदी में जो मछुआरे नाव देते हैं वो बहुत ज्यादा किराया लेते हैं। अब तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद की नाव ही खरीद लेता हूँ और साथ में एक नाविक को तनख्वाह पे रख लेता हूँ। अरे वाह, विचार तो तुम्हारा बहुत अच्छा है और इसमें तुम्हारे काफी पैसे भी बचेंगे। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि मुझे नाव खरीदने के लिए थोड़े पैसों की जरूरत है। अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दें तो ज्यादा नहीं, मैं 5 महीने में लौटा दूंगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम एक काम करो, कल आकर मुझसे पैसे ले जाना और जब भी जरूरत पड़े हमेशा याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? हाँ, कल आना, जाओ। किशनलाल के इस आत्मीय व्यवहार से आनंद बहुत खुश हुआ और धन्यवाद देकर वहां से चला गया। अचानक बेटे को घर की जिम्मेदारी संभालते देखकर बिमला और पीताम्बर बहुत खुश हो जाते हैं। आनंद ने परिवार को सहारा देना शुरू कर दिया, ये सोचकर दोनों निश्चिंत हो जाते हैं। पीताम्बर अब घर पर आराम करने लगता है। बिमला की इच्छा होती है कि घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए वो तारकेश्वर जाकर पूजा करे। देखा, हमारे बेटे को तुम कितना डांटते थे, लेकिन अब वही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाल रहा है। समझदार बेटे की तरह सब कुछ अपने कंधों पर ले लिया है। अरे बाप की डांट में भी प्यार छिपा होता है, ये बात तुम्हें नहीं पता क्या? लेकिन सच कहूँ तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा इतना बदल जाएगा। सुनो ना, कई सालों से मेरे मन में एक अधूरी इच्छा जमा है। हाँ हाँ, कहो ना, क्या है तुम्हारी अधूरी इच्छा? अगर मेरे बस में होगी तो जरूर पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब तो तुम्हारे ऊपर किसी काम का बोझ भी नहीं है। हम दोनों भी बूढ़े हो चले हैं। अगर हम कुछ दिन तारकेश्वर जाकर पूजा कराएं तो बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो ना। हाँ, ऐसी ही एक इच्छा मेरी भी बहुत दिनों से है। अगर तारकेश्वर जाकर कुछ दिन रुक पाते तो मन की सारी बेचैनी दूर हो जाती। आनंद तो है ही, वो घर की देखभाल अच्छे से कर लेगा और खाने पीने के लिए मैं पड़ोस की शारदा को कह दूंगी कि जितना अपने लिए बनाए थोड़ा आनंद के लिए भी दे दे। एक बार आनंद से बात कर लो, अगर उसे कोई आपत्ति ना हो तो हम 2-4 दिन में निकल सकते हैं। क्या कहती हो? मुझे अपने बेटे की फितरत अच्छे से पता है, वो कभी हमें तारकेश्वर जाने से मना नहीं करेगा। अब देखो, तारकेश्वर से लौटकर आनंद के लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर देंगे। अगर वो भी हो जाए तो फिर मैं पूरी तरह से निश्चिंत हो जाऊंगा। बिमला और पीताम्बर दोनों अपने आने वाले दिनों में सुख की झलक देखने लगते हैं और नए सिरे से जिंदगी की योजना बनाने लगते हैं। आनंद का बचपन का दोस्त था भानु। आनंद उस पर आंख मूंदकर विश्वास करता था। उम्र में कुछ फर्क होने के बावजूद दोनों में गहरी समझदारी थी। अरे क्या बात है, क्या बात है?
सुना है कि अब तू मछुआरा बन गया है। कभी कभी ज्यादा पैसा दिमाग भी घुमा देता है क्या? अरे क्या रे, मजाक उड़ा रहा है क्या? एक दिन मेरा भी वक्त आएगा, देखना तू। अरे वक्त तो आकर रुक भी गया लगता है। बड़ा तो कहता था एक दिन बिजनेस करूंगा, खूब पैसा कमाऊंगा। क्या हुआ भाई, बिजनेसमैन, मछुआरे मैन बन गए क्या? अरे बिजनेस के लिए पैसे ढूंढते ढूंढते पागल हो गया हूं। अब आखिर में कोई रास्ता ना देखकर कुछ ना कुछ तो काम शुरू करना पड़ेगा ना, तो बस कर दिया शुरू। हाँ, बड़े बड़े सपने देखना सीख। ये छोटी मोटी मछली बेचकर तू क्या ही कमा लेगा? क्या तू चाहता है कि तेरे बच्चे भी तेरी तरह गरीबी में पले बढ़े हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा जीवन किसे पसंद है। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। जब ठान लिया है कि बिजनेस करूंगा तो करके ही रहूंगा।